नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है कोसी का घटवार। तो आज हम इस कहानी के सार कथा की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कहानी से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस कहानी के सार कथा की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोसी का घटवार की सार कथा। कोसी का घटवार कहानी के माध्यम से पहाड़ी ग्रामीण परिवेश को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इस कहानी को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव का परिवेश कैसा होता है, गांव में लोगों के बीच प्रेम का स्थान क्या होता है, आदि तमाम बातों को इस कहानी के माध्यम से बाकायदा समझ सकते हैं। कोसी का घटवार कहानी का प्रमुख किरदार गोसाई है। तो इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है उसका नाम है गोसाई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गोसाई किस कहानी का पात्र है। तो गोसाई जो है ये कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। तो कोसी का घटवार कहानी का प्रमुख किरदार गोसाई है, जो फौज में नौकरी करता था। स्त्री पात्रों में सबसे प्रमुख पात्र लक्ष्मा है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पात्र है लक्ष्मा। लक्ष्मा गोसाई से प्रेम करती थी और दोनों एक ही गांव में रहते थे। गोसाई फौज में रहने तथा अनाथ होने के कारण दोनों की शादी नहीं होती। लक्ष्मा का बाप कहता इसके पीछे तो भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, और विदेश में बंदूक की नौकरी पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें। तो लक्ष्मा और गोसाई ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, परंतु लक्ष्मा की जो पिताजी हैं वो इस शादी के लिए इनकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि गोसाई जो है ये फ़ौज में नौकरी करता है और अनाथ है, इसका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। अगर कुछ हो जाता है इसके साथ भविष्य में तो उसकी बेटी का क्या होगा। इसीलिए लक्ष्मा का जो बाप है वो इस शादी के लिए इनकार कर देता है। नौकरी पूरी होने के बाद गोसाई में गांव में चक्की की दुकान खोल देता है और दूसरी तरफ लक्ष्मा की शादी कहीं और कर दी जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात लक्ष्मा विधवा हो जाती है और साथ ही वह एक बच्चे की माँ होती है। कोसी के घटवार में लेखक ने फ्लैशबैक के माध्यम से पुरानी स्मृतियों को जिंदा कर देता है। यहाँ से एक और प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में जो है फ्लैशबैक के माध्यम से कथा को बताया गया है। तो अगर ऑप्शन में कोसी का घटवार आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही अपनी कथावस्तु को गति प्रदान करता है और पहले घटी हुई बातें पाठक के सामने बहुत ही स्पष्टता के साथ आती है। कभी कभी हम देखते हैं कि फिल्मों में भी फ्लैशबैक के माध्यम से कथा को उद्घाटित किया जाता है। इस दृष्टि से कोसी का घटवार कहानी बहुत ही जीवंत और मर्मस्पर्शी है। गोसाई जब बहुत दिनों बाद लक्ष्मा को अपनी चक्की की दुकान पर देखता है तो शुरू में वह पहचान नहीं पाता कि वह लक्ष्मा ही है। एक बार तो उसने यह भी लक्ष्मा से कह दिया कि आज हम आटा नहीं पीसेंगे, लेकिन जब लक्ष्मा को पहचान लेता है तो हाँ कर देता है। तो कई सालों के बाद जब गोसाई और लक्ष्मा एक दूसरे से मिलते हैं
तो पहले गोसाई जो है वो लक्ष्मा को ठीक से पहचान नहीं पाता, इसीलिए जल्दी जल्दी में बोल देता है कि आज आटे की पिसाई नहीं होगी। पर फिर जब वो गौर से लक्ष्मा को देखता है तो उसको याद आता है कि ये लक्ष्मा है जिससे वो प्रेम करता था, और फिर जो है उसको सब कुछ याद आ जाता है। गोसाई सोचता है कि इसी ने लक्ष्मा जो आँखों में आंसू भर के गंगानाथ जीव की कसम खाकर कहा था कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। अब दोनों के बीच बातें होने शुरू हो गई और पुरानी बातें भी सामने आने लगे। लक्ष्मा यह भी बताती है कि बाबा अब नहीं रहे, यानी कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मायके वालों को लगता है कि यह यहाँ पर रहकर अपना हक मांगेगी, तो मैं अपने चाचा और भतीजे यह बात कह दिया कि मुझे अपने बाबा के हिस्से से कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके पति के मृत्यु के बाद जो है जब वो अपने मायके वापस जाती है तो उसके मायके वाले ये सोचते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मा अपना अधिकार लेने आई है, शायद उसको अपने पिताजी के पैसों से कुछ हक चाहिए। परंतु जब लक्ष्मा को ये पता चलता है कि उसके मायके वाले उसके बारे में ये सोचते हैं तो वो अपने भाई, चाचा, भतीजे से ये कहती है कि उसको कुछ नहीं चाहिए और वो जो है वहाँ से चली जाती है। कोसी के घटवार कहानी में लेखक ने ग्रामीण परिवेश का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है, साथ ही साथ ग्रामीण भाषा का बहुत ही विशेष ध्यान दिया है। कोसी के घटवार कहानी की शुरुआत गोसाई की आटा चक्की की दुकान से होती है, जिसमें लेखक गोसाई के दिनचर्या को दिखाते हुए कहानी को आगे बढ़ाता है। वह अपनी दुकान के काम के साथ साथ समाज का भी काम करता है। गोसाई को अकेलापन काटने लगता है। लेखक बताता है कि नदी के किनारे का अकेलापन नहीं, उसके जीवन में हमेशा के लिए अकेलापन आकर बैठ गया है, लेकिन वह किसी से बोल भी नहीं सकता अपने अकेलेपन के बारे में, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे वह कह सके। क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की, उसकी पत्नी नहीं है, ना ही उसका माँ बाप भाई बहन कोई है, वो बिल्कुल इस दुनिया में अकेला है। तो इसीलिए वो किसी को भी अपने दुख, अपने अकेलेपन के बारे में कह नहीं सकता। जिस लक्ष्मा से वह प्रेम करता था वो भी उसे छोड़कर चली गई। हवलदार धर्म सिंह के माध्यम से गोसाई अपने फौज में जाने की कहानी बताता है कि वह जब पहली बार हवलदार धर्म सिंह फौजी वाली पैंट पहनकर आया जो बकाया नोकदार क्रीज लगी हुई थी, इसी फौजी पैंट को पहनने के महत्वाकांक्षा से गोसाई फौज में जाने का निर्णय लेता है। लेकिन जब वह फौज से लौटा तो पेट के साथ साथ जीवन का अकेलापन लेकर लौटा। गोसाई उस बात को भी याद करता है जब वह पहली बार एनुअल लीव लेकर फौजी वर्दी पहनकर तथा सर पर क्रॉस, खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर घर आया था, तो पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। तब उससे गांव के सभी बच्चे बूढ़े मिलने आए थे। तो फिर जो है उसको अकेलेपन में वो सारी बातें याद आने लगती है। जब वो पहली बार एनुअल लीव लेकर अपने गांव आया था तो उसके ठाट बाट को देखकर किस प्रकार से गांव वाले प्रसन्न हो गए थे। सभी बच्चे बूढ़े उससे मिलना चाहते थे, लेकिन गोसाई की आंखें जिसको ढूंढ रही थी देखने के लिए वह उससे मिलने ना आई, यानी कि लक्ष्मा जो है वो कभी उससे मिलने नहीं आई। उसकी आंखें पूरी भीड़ में लक्ष्मा को ढूंढ रही थी पर वह वहाँ नहीं थी। आखिर 2 दिन बाद गोसाई लक्ष्मा से मिलता है। गांव से बाहर एक काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटनों पर सर रखकर लक्ष्मा काफल खाती है, लेकिन
कुछ दिन बाद लक्ष्मा की शादी हो जाती है और वह दोबारा नौकरी से लौटकर गांव भी नहीं आता क्योंकि वहाँ उसका मन नहीं लगता। तो पहले जो है वो लक्ष्मा से मिलने के लिए गांव आता था, परंतु जब लक्ष्मा की शादी हो जाती है तो उसका दिल जो है वो टूट जाता है और फिर कभी भी जो है वो छुट्टी लेकर गांव वापस नहीं आता है। लक्ष्मा के बारे में उसे किसी से पूछना भी अच्छा नहीं लगता है। जितने दिन तक गोसाई ने नौकरी किया उतने दिन तक पलटकर गांव नहीं गया, लगातार 15 साल तक। तो 15 साल तक वो कभी भी जो है गांव लौटकर नहीं गया। उसका जीवन में वैसे भी कोई नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्मा थी, परंतु उसकी भी शादी हो गई तो इसीलिए उसका मन जो है वो उब गया गांव से और वो कभी भी जो है जब तक वो नौकरी करता रहा तब तक वो कभी भी गांव वापस नहीं आया। एक दिन लक्ष्मा अनाज पिसवाने के लिए गोसाई के चक्की पर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनाज के गल्ले होने के कारण गोसाई मना कर देता है। लेकिन लक्ष्मा की आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगता है कि यह तो किसी चीर परिचित का आवाज़ है और जैसे ही लक्ष्मा जाने लगती है वह तो बार लक्ष्मा लक्ष्मा कहकर बुलाता है। जैसे ही लक्ष्मा गोसाई को पहचानती है वह आश्चर्यचकित रह जाती है, लेकिन गोसाई बातों के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्मा से संबंधित बातें पूछने लगता है कि मायके में तुम कब तक रहोगी। और इस बात को सुनकर लक्ष्मा रोने लगती है और जैसे ही गोसाई की नज़र लक्ष्मा के गले में जाती है तो लक्ष्मा मंगलसूत्र नहीं पहनी रहती है और गोसाई समझ जाता है। तो जब वो उससे बातचीत करती है तो अचानक उसका ध्यान जो है उसके गले की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसने मंगलसूत्र नहीं पहना है। तो वो समझ जाता है कि उसका पति जो है अब जीवित नहीं है। बातों का क्रम तोड़कर गोसाई खाने का प्रबंध करता है। लक्ष्मा खुद आग्रह करके रोटियां पकाती है। गोसाई लक्ष्मा के बच्चे को रोटियां खिलाता है और खुद भी खाता है और कहता है कि लोग सही कहते हैं कि औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही अलग होता है। लक्ष्मा घर में खाने का सामान ना होने के कारण पैसे की व्यवस्था जाहिर करती है तो गोसाई कहता है कि लक्ष्मा कुछ पैसे तुम रख लो, कुछ दिनों में दफ्तर से मेरा मनी ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन लक्ष्मा पैसे नहीं लेती। कोसी का घटवार कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण परंपरा को दिखाया है कि कैसे समाज के लोग लाज से दो प्रेमी जीवन के अंत तक नहीं मिल पाए और उस समाज से विद्रोह भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको इस समाज में रहना है। गोसाई लक्ष्मा को अपनी मन की बात भी नहीं बोल पाता क्योंकि गोसाई उस गांव के ताना बाना में रम गया है। इसीलिए कहानी के अंत में दिखाया गया है कि सर पर आटा की बोरी रख के लक्ष्मा अपने बच्चों को लेकर घर के लिए चली जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं किस प्रकार से जो है समाज में आज भी जो निरंकुश परंपराएं हैं वो किस प्रकार से जो है दो प्रेमियों को आपस में मिलने नहीं देती। आज भी समाज में जो है दो प्रेमी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। आज भी उनको अपने परिवार वालों से पूछना पड़ता है, उनके अधिकार से उनको वंचित रखा जाता है। जब तक उनके परिवार वाले नहीं मानते दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ना ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। और समाज में किस प्रकार से जो है आज भी प्रेमियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, इस बात को स्पष्ट करते हैं लेखक शेखर जोशी इस कहानी के माध्यम से। और किस प्रकार से समाज में बदलाव आना चाहिए इस बात पर भी संकेत देते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।